अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो जिस तरह आप लोगों को इल्म है कि आज एडीपीएससी, एडीटीपा और इसी तरह एडी कोई आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन वगैरह का टेस्ट था सुबह में पीपीएससी का। तो उसके जो क्वेश्चन हैं जी हमें जो गैदर हुए हैं तकरीबन 80 के करीब जो है वो क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं जी हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास टोलो क्या है जी? ये टीवी चैनल है एक अफगानिस्तान का। नया क्वेश्चन था तो इसलिए अगर किसी का गलत भी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुलज्जा फोर्ट जो है वो कहाँ था? ये भी न्यू क्वेश्चन था। स्वान वैली के अंदर है जी ये। फातिमा भुट्टो की जो किताब है उसका नाम पूछा हुआ था तो वो सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड है। इसी तरह एक और है ऊपर जो है ना, बेसिकली क्वेश्चन इसके उलट था। मैंने नीचे जो है वो नाम लिख दिया राइटर का, एनाटोल लेविन, और ऊपर जो है बुक का नाम लिख दिया। उन्होंने पूछा था एनाटोल लेविन जो है इनकी कौन सी बुक है? पाकिस्तान हार्ड कंट्री इनकी बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, पाकिस्तान ज्वाइंड सीटो इन विच ईयर? तो 1954 के अंदर सीटो को ज्वाइन किया था पाकिस्तान ने। और यूएनओ को कब ज्वाइन किया था? 1947 के अंदर किया था। तो दोनों बहुत ही आसान और पुराने क्वेश्चन थे। अच्छा, 80th एनिवर्सरी देखें। अब कुछ क्वेश्चन इस तरह के आएंगे आज के पेपर में जो आ चुके हैं, जो कि हैं तो नए लेकिन आसान है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि पेपर जो है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था बल्कि नॉर्मल था। देखें, 80th एनिवर्सरी पूछी हुई है जी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की है, 1945 में बनी थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सेवियर ऑफ पाकिस्तान। तो मोहसिन पाकिस्तान का जो टाइटल है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का है। उसके बाद है जी विच अम्बेसिडर डाइड विद जियाउल हक? पुराना क्वेश्चन है। आर्नल्ड लेविस राफेल साहब साथ हैं उनके। विच लीडर सेड चाइना एंड आसियान शुड हैव फ्री ट्रेड? अब आसियान की जो कंट्रीज हैं जाहिर है उसके अंदर वो जो बाकी दिए हुए थे नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और शहबाज शरीफ, वो तो आते नहीं है। तो इसलिए शी जिनपिंग जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट है, वही कर सकते हैं ना मुआहदा, या वही कह सकते हैं। मेरा ख्याल ये हो भी गया इनका जो मुआहदा है ना फ्री ट्रेड वाला आसियान कंट्रीज के साथ। उसके बाद ये नया क्वेश्चन है जी बिल्कुल, तो ये भी अगर किसी का गलत हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो नए क्वेश्चंस पे ज्यादा परेशान ना हुआ करें पेरेंट्स। मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ आप जितनी मर्जी एफर्ट कर लें आप यहाँ तक शायद नहीं पहुंच सकते, क्योंकि एक कंट्री के बारे में इतनी जो है ना वो डिटेल्स अगर लोगे तो फिर पीपीएससी की तैयारी मुझे लगता है कि कोई खासी जल्दी नहीं हो सकती। अच्छा जी, तो ये नाम है ये तीन कंट्रीज सॉरी रिवर्स के। तो आयरलैंड के अंदर हैं ये तीनों, बारो, नोर और स्वी रिवर। उसके बाद है जी डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून। तो वहां पे जो ऑप्शन था ना वहां पे 3800 दिया हुआ था, लेकिन जो वहां पे चीज डिस्टिंग्विश कर रही थी ना वो लास्ट वाले जीरोस थे। मतलब उसने दिया हुआ था 3840, 38400 इस तरह ना, और इसी तरह लास्ट वाले ऑप्शन में उसने 2 जीरो एक्स्ट्रा लगाई हुई थी। तो वो 380 था मेरा ख्याल, या तो 3,80,000 था या 86,000। बहरहाल वही करेक्ट ऑप्शन था इसका। उसके बाद पाकिस्तान वन इट्स फर्स्ट एशियन गेम गोल्ड मेडल इन हॉकी। तो अब देखें उसने ना आपको ये भी बता दिया सिटी कौन सी है और उसने ईयर भी बता दिया है। मतलब आपको हो सकता है कि दोनों में से एक चीज आती हो, तो अगर एक चीज भी आती तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाता। माउंट मिशेल इज द हाईएस्ट पीक इन द तो अब देखें ये वाली चीज जो है ना दोबारा से मैं जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि क्वेश्चन नया है लेकिन आसान इसलिए था क्योंकि जो बाकी ऑप्शन थे ना वो बनते नहीं थे, तो इसलिए जो ऑप्शन बच गया तो वो यही बनता था। उसने एल्स दिया हुआ था तो और भी दिए हुए थे, वो पुराने क्वेश्चन में आते रहती हैं उनकी हाईएस्ट। तो ये वाला इस तरह नया था और आसान क्वेश्चन था। अच्छा जी, उसके बाद है माया बीच इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो थाईलैंड के अंदर है जी माया बीच। उसके बाद है जी मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द एरा ऑफ जियाउल हक कौन है जी? ये एक ट्रिकी सा क्वेश्चन था और मुश्किल भी था। गुलाम इसाक खान। तो मोस्टली लोगों ने मुझे लगता है या तो केएम आरिफ लगाया होगा, तो उन्होंने देखा होगा कि जो क्वेश्चन पहले नहीं है वो वाला जो है ना वो लगाया होगा। मेरा अंदाजा है ये तुक्का गलती हुआ होगा। पाकिस्तान परचेज विच जेट फ्रॉम चाइना रिसेंटली? ये तो न्यूज में भी आता रहा है। J-35 जो है परचेज किया है चाइना से। उसके बाद जो है ही इज गुड डैश प्लेइंग पियानो, तो एट आएगा गुड एट प्लेइंग पियानो। ही हैज नो चिल्ड्रन डैश इज वाइफ। ये पास पेपर का क्वेश्चन है। मेरा ये ख्याल है कि वहां पे गलत लिखा हुआ था, शायद वहां पे बाय लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है। तो बहरहाल इसका करेक्ट जो है ना वो विद है, ये ठीक कर लीजिएगा। या अगर किसी को लगता है कि ये भी ठीक नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। व्हेन पाकिस्तान वन वर्ल्ड कप इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया? आप देखें उसने क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, हालांकि मेलबोर्न के अंदर हुआ था, उसने सिडनी का दे दिया। तो 1992 में हुआ था, सबको पता है जी, इमरान खान साहब ने जितवाया था ये। उसके बाद जी अब देखें फिर से एक नया क्वेश्चन लेकिन आसान है। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर? तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जीज होती हैं, ठीक है। और गिवन ऑप्शन में से अब जाहिर है ये न्यूक्लियर एनर्जी तो बन नहीं सकती है,
और केमिकल भी नहीं बन सकती है, तो इसी तरह मैकेनिकल इसका जो है ना वो ऑप्शन था। अब जंप बॉल, जिसने सितारे जमीन पे मूवी आई है वो देखी है तो थोड़ा बहुत इल्म होगा बास्केटबॉल में, जंप बॉल वाला, तो ये इसका था करेक्ट ऑप्शन। यूरोपियन यूनियन, ये भी जो है ना पिछले दिनों फेसबुक पे भी बड़ा चल रहा था कि यूरोपियन यूनियन ने जो है $1.6 मिलियन की एड भेजी है पैलेस्टीन को, इतना कुछ होने के बाद वगैरह वगैरह ना, तनकीद भी काफी लोगों ने की। HTML का पूछा गया था कि ये वेब डिजाइनिंग है या वेब ओपन करने के लिए यूज होता है, तो वेब डिजाइन करने के लिए HTML यूज होती है। ठीक है जी, पहले इसका मुखफ़फ़ पूछते थे, इस बार उन्होंने, ये आसान था ये क्वेश्चन भी। पेपर ऑफ कायदे आज़म आर सेव्ड इन, तो ये जो है ना नेशनल आर्काइव्स ऑफ पाकिस्तान के पेपर हुए थे पिछले दिनों आर्काइविस्ट और असिस्टेंट आर्काइविस्ट के, तो वो जो है ना वहां पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो रिपीटेड क्वेश्चन हुआ इस तरह, लेकिन FPSC में आया था, तो ये भी आसान क्वेश्चन था। नेशनल आर्काइव्स में है, ये आर्काइव्स आर्काइव्ड नहीं है, डी की जगह एस आ जाएगा। अच्छा जी, व्हाट इज यूज्ड टू रन प्रेजेंटेशन, तो स्लाइड शो जो मैंने भी चलाया हुआ है ये होता है यूज प्रेजेंटेशन के लिए। आप देख रहे हैं मैंने पीसी पे इसको ऑन किया हुआ है। पोस्टल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में जो है ना ज्यादा काम हुए थे जो कि तरक्याती काम थे ना, जैसे जेल खाना जात, पुलिस, अल-शुरता के नाम से वगैरह वगैरह, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में थे। मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंड मुस्लिम लीग इन विच ईयर, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, 1913 में ज्वाइन किया और 1906 में बनी थी। अगर किसी ने 1906 लगाया तो उसका गलत है। अच्छा, ये ना जो हेप्टाथलॉन का जो इवेंट है, ये इंटरनेट पे इसका जो है ना, अगर वैसे सर्च करो तो वो वमन का आ रहा था, लेकिन मैन का जो है ना वो 60 मीटर हर्डल है, तो ये वाला इस तरह इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर किसी ने 100 लगा के वो खुश हुआ है तो एक बार इसे रीचेक कर ले। अच्छा जी, द गुआम डॉक्ट्रिन आल्सो नोन एज द निक्सन डॉक्ट्रिन, अब ये देखें यहाँ पे ना कंफ्यूज बड़ा किया आज PPSC ने। उसने क्या किया है, जो लास्ट वाले ऑप्शन दिए है ना आज, तो ऐसा फील होता था कि लास्ट वाले ऑप्शन है डी ऑप्शन। अब देखें, उसने पहले 3 ऑप्शन में डॉक्ट्रिन का वर्ड लिखा था और लास्ट में नहीं लिखा था, तो कई लोगों ने जो है ना उसी पे लगाया, तो लेकिन ये गुआम डॉक्ट्रिन निक्सन ने दिया था, तो ये आप नोट कर लें। ये पुराना क्वेश्चन है जी, फर्स्ट गवर्नर ऑफ NWFP, जो कि आजकल खैबर पख्तूनख्वा हैं, जॉर्ज किनिंगम जो है उनका नाम था। उसके बाद नवाब वकारुल मुल्क का ओहदा पूछा गया था अलीगढ़ इंस्टीट्यूट में, तो ये ऑनरेबली जो है सेक्रेटरी थे वहां के। उसके बाद फर्स्ट टीवी स्टेशन पाकिस्तान इन विच सिटी, तो सबसे पहले 1964 में जो बना था जी, लाहौर के अंदर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। देखें, अब क्वेश्चन वही पुराना है लेकिन स्टेटमेंट उसने चेंज कर दी है। तो पहले वो पूछता है कि एटाकामा डेजर्ट के बारे में, इस बार ना उसने 4 कॉन्टिनेंट दे दिए, तो अगर किसी को पता है कि एटाकामा डेजर्ट कहाँ है, चिली के अंदर, और चिली कहाँ है, साउथ अमेरिका के अंदर है, तो वो तो इजीली इसको सॉल्व कर लेगा। तो क्वेश्चन वही पुराना, स्टेटमेंट नहीं। पाकिस्तान हैज रीच्ड अ स्टाफ लेवल अग्रीमेंट विद, तो ये IMF के साथ हुआ है जी। नया क्वेश्चन था ये भी। पाकिस्तान नेशनल रिवर कौन सा है, अब ये कभी पूछा नहीं है उसने, हालांकि ये लेकिन बहुत आसान है, तो नया क्वेश्चन लेकिन बहुत इंतहाई आसान, इंडस। अच्छा, इफ रॉबिन बर्ड होता है ना वो, ये अपना अमेरिका में आपने देखे होंगे, वो रॉबिन हुड का भी आपने नाम सुना होगा, तो रॉबिन बर्ड है अगर, तो बी क्या है, इंसेक्ट है, तो ये भी आसान क्वेश्चन था। अच्छा, 2.5 कॉन्ट्रीब्यूशन GNP में किसकी है, फिशिंग की है, लेकिन इसे एक बार फिर चेक कर लीजिएगा, तो गिवन ऑप्शन में से मुझे यही एक्यूरेट लगा, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, थर्मोस होता है ना जो, जिसमें हम लोग चाय डालते हैं, तो उसने पूछा हुआ था कि थर्मोस जो है वो किस लिए डिजाइन किया गया है, आया कि हीट को मेंटेन रखने के लिए या टेम्परेचर को, तो वो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए है। इसका मतलब ये है उसके अंदर आप अगर कोई ठंडी चीज डालेंगे तो वो ठंडी रहेगी और गर्म डालेंगे तो गर्म रहेगी, इसलिए उसको टेम्परेचर का हमने बोला, हीट का नहीं कहा। अच्छा जी, सन का जो है ना उसने टेम्परेचर पूछा था, तो गिवन ऑप्शन में 5000 भी था और 6000 भी था, तो 6000 वाला जो है ना वो ज्यादा करीब है, क्योंकि 5500 डिग्री सेंटीग्रेड आपको मिलेगा वैसे अगर आप सर्च करेंगे तो। बट इज नॉट करेक्ट फार्मूला, तो ये MS एक्सेल का जो है ना फार्मूला जो होता है वो हमेशा इक्वल की साइन से स्टार्ट होता है, तो उसमें इक्वल उसने नहीं दिया हुआ था, तो इसलिए ये वाला जो है करेक्ट था। इसके अंदर इक्वल नहीं था, बाकी तीनों के अंदर इक्वल का साइन था। कश्मीर जो है कितने कंट्रीज में है, 3 कंट्रीज में, बहुत बार मैं बता चुका हूं आप लोगों को, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के पास, तीनों के पास जो है, एक के पास 30%, यानी कि हमारे पास 30 है, चाइना के पास 15 है, 45 हो गया, और बाकी का 55 कहाँ पे है, वो इंडिया के पास है। अच्छा जी, ये हैंस एडल फाउंडेशन, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये स्कॉलरशिप की है, एक जर्मन फाउंडेशन है ये, ठीक है जी। हु वाज द PM ऑफ UK एट द टाइम ऑफ खिलाफत मूवमेंट, ये भी ओल्ड क्वेश्चन है, लॉयड जॉर्ज जो है। उसके बाद कंट्री दैट नॉट साइंड CTBT, तो ये CTBT जो है ना ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने साइन करवाए कि न्यूक्लियर के जो है ना हम टेस्ट नहीं करेंगे, तो उसको पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया था, इंडिया ने भी नहीं किया था। ये वाला क्वेश्चन मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था, तो कि पाकिस्तान ने आया CTBT को ज्वाइन किया था या नहीं किया था, तो इसलिए ना आप लोगों ने इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लें तो ज्यादा बेटर है, हो सकता है किसी से इंटरव्यू में पूछ लिया जाए। ऑक्सीजन डिस्कवर्ड बाय, बहुत पुराना क्वेश्चन है, प्रीस्ले
उसके बाद है जी रोहित। अच्छा देखें, अब जो है ना, पहले वो पूछता था कि एक्सरे किसने डिस्कवर किया, इस बार उसने एक्सरे नीचे लिख दिया और नाम ऊपर लिख दिया, तो ये उसने उलट किया है। 1 GB कितने इक्वल होता है, तो 1024 MB के इक्वल होता है। आसान क्वेश्चन है ये भी। ये नया क्वेश्चन था। मुलिन रोग इज ए कैबरेट इन। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, मैंने इस पे रिसर्च भी नहीं की, सिर्फ मैंने क्वेश्चन का आंसर देखा है, पेरिस है, तो ये अगर कोई करना चाहे अपने तौर पे तो कर ले। कदम गाहे मौला अली कहाँ पे है, पुराना क्वेश्चन है जी, हैदराबाद पाकिस्तान के अंदर है। अब ये IPCC का एक क्वेश्चन आया हुआ था कि 2025 की रिपोर्ट ने किस चीज के ऊपर फोकस किया हुआ है, तो ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज की होती है। तो वो जो पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है वहां पे, क्योंकि मैंने भी पेपर दिया, वो जो ऑप्शन सी था ना जिसमें सबसे ज्यादा वर्डिंग थी, तो मैंने तो उस पर टिक किया था। अभी अगर किसी को एग्जैक्ट पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दे। और इससे मिलता जुलता ना एक और कोई ट्रेड वाला भी था कोई क्वेश्चन, तो उसमें भी मेरी आदत ये है कि मैं देखता हूँ कि जिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आंसर में स्टेटमेंट कुछ ऑप्शन छोटे छोटे और एक बड़ा सा होना, तो मैं एवं उसको चूज कर लेता हूँ, पता नहीं क्यों। तो मैंने भी वो चूज किया। वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा अभी क्या है। अच्छा, नासा की स्फीयर एक्स जो मिशन है वो किस लिए था, तो ये कोई यूनिवर्स के हवाले से था। हालांकि वहां मार्स का भी ऑप्शन था, मार्स वाला जो है ना वो गलत था। तो उसके बाद जो है पाकिस्तान पार्लियामेंट कंसिस्ट हो, ये तो तमाम लोगों को पता ही होगा ना कि हमारे 2 हाउसेज हैं, एक अपर हाउस है एक लोअर हाउस है। वहां पे वर्ड लिखा हुआ था मजलिस शूरा, तो कंफ्यूज नहीं होना, मजलिस शूरा में हमारी दोनों चीजें आ जाती हैं। ठीक है जी। लोअर हाउस और अपर हाउस भी, नेशनल असेंबली एक को कहते हैं और एक को सेनेट कहते हैं। ही वॉज डैश डैश द रेलवे स्टेशन, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन रेलवे स्टेशन का था। तो रेलवे स्टेशन का जहाँ जिक्र होगा, किसी प्लेस का जिक्र होगा, तो वहां पे एट लग जाएगा। फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्वालिफाई फॉर जेवलिन थ्रो, कोई गेम का नाम था, मुझे नहीं पता वो कौन सी थी। बहरहाल जेवलिन थ्रो में एक ही नाम है हमारे पास, अरशद नदीम साहब, तो इसलिए इसी को हमने टिक किया और करना था। अच्छा, मरी की एलिवेशन पूछी हुई है, इंटरनेट पे तो ज्यादा आ रही है कोई 7500 से, लेकिन वहां पे या तो 8500 8800 का ऑप्शन था या उससे एक नीचे कम 7500 वाला था गालबन, तो यही वाला जो है ना वो करेक्ट होगा। एक 3400 का था, एक 5500, तो इस तरह उसने ऑप्शन दिए हुए थे। ही वॉज अक्यूज्ड डैश स्टीलिंग, तो अक्यूज के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑफ लगता है। 10th क्लास के MCQs हैं तो सारे। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन, इस्लाम के ऊपर बनी जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है। इन्फ्लुएंजा का पूछा था, जो फ्लू हो जाता है में वो किस वजह से होता है जी, वायरस की वजह से होता है। अच्छा, ऑटो करेक्ट का पूछा हुआ था कि जो MS ये होता है हमारे पास वर्ड होता है, उसमें ऑटो करेक्ट का क्या पर्पज है, आया वो ग्रामर को ठीक करता है या स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करता है, तो स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करने के लिए यूज होता है जी वो। सिनोनिम पूछा हुआ था कोनाइजियर का, तो ये भी पुराना MCQs है। लव फॉर आर्ट, इसका मतलब है, अब ये है जी उर्दू के सवालात, जो कि मुझे लगता है किसी MA उर्दू वाले के भी ठीक नहीं हुए होंगे बेशतर। तो बाकी ग्रामर वाले तो आसान थे, वो एक ही था अगरचे वाला, तो लेकिन ये वाला मुश्किल था। तनकीद की आजादी, तो ये ब्रैकेट में बेशक बंद कर लें। ये किसने लिखी जी, मुजफ्फर अली सैयद ने लिखी जी ये। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन देखें, बड़ा अजीब सा था। तुझको किस फूल का कफन हम दें, ये एक नज्म है जो कि अख्तर हुसैन जाफरी साहब ने लिखी है। अब आप में से अक्सर तो अख्तर हुसैन जाफरी साहब को भी नहीं जानते होंगे, फिर जिसके लिए लिखी यानी कि एजरा पाउंड के लिए लिखी, तो उसको भी नहीं जानते होंगे। तो एजरा पाउंड जो है वो क्या बोलते हैं, अंग्रेज पोइट था, और ये इसने इसके लिए लिखी थी। बहरहाल ये हमने तो ये अंदाजा लगाया था, वो जो लास्ट वाला ऑप्शन था महमूद वाला, तो वो हमारा तुक्का भी गलत ही हुआ है। लोगरिथम किस मुस्लिम जो है साइंसदान ने या रियाजीदान ने इजाद किया, तो मूसा अल ख्वारिज़मी साहब ने। अगरचे कवाइद की रूह से क्या है, तो ये हरफ शर्त है। ठीक है जी, तो शर्त के लिए इस्तेमाल होता है। जैशुल इशरा, ये पुराने क्वेश्चन है, गज़वा तबूक के लिए, गज़वा तबूक का दूसरा नाम है जैशुल इशरा। हमाम बिन मुनब्बा, पहले वो पूछता था कि किसका शागिर्द है, अभी उसने पूछा कि ताल्लुक किसके साथ था, तो हजरत अबू हुरैरा के साथ ताल्लुक था। इमाम शाफी किसके शागिर्द थे, इमाम मालिक के शागिर्द थे। उसके बाद है जी शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने किस जबान में तर्जुमा किया, किस चीज को, कुरान को लिखना मैं यहाँ पे भूल गया, तो फारसी में तर्जुमा किया जी। उसके बाद रुबाई, ये जो भी लास्ट मैंने कल आपको फाइल भेजी थी अपने जो टेस्ट सेशन वाले, उसमें मैंने क्वेश्चन दिया था, तो देख लें, उसमें से आया अरबी। मोस्टली तो जो है वो नए और आसान क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार बस नए थे तो शायद हमारे जो टेस्ट सेशन है उसमें से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए। तो लेकिन ये है कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ कि नहीं आए, मोस्टली हैं वो नहीं भी करते। अच्छा, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर का सिलसिला जो है वो चिश्तिया है। उसके बाद है बहावलपुर की तारीख पर मोहम्मद हफीज खान की किताब जो है वो कौन सी है, तो अध अधूरे लोग जो है ये लिखी थी बहावलपुर की तारीख पे, कि जो है ना इसमें जो बहावलपुर के लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया था, उनकी हालांकि पहले अपनी शनाख्त थी, तो ये बस इस उसमें लिखा हुआ था उनके कल्चर के ऊपर और वगैरह वगैरह। मजलिस तरक्की अदब का सदर दफ्तर, ये भी ओल्ड क्वेश्चन है, लाहौर के अंदर है। अंधेर नगरी चौपट राज, इसका जो है ना मुझे अभी एग्जैक्ट तो नहीं पता,
अगर इसमें किसी कंट्रोवर्सी है थोड़ी सी, वो बेशक कमेंट सेक्शन में कोई बता दे। तो अंधेर नगरी चौपट रात जबरदस्ती की हुकूमत भी हो सकती है, और एक और ऑप्शन था वो जो बेईमानी वाली, तो वो भी हो सकती है। तो बेसिकली इसका जो लफ्जी मतलब होता है ना, जो उनको देना चाहिए था वो लाकानूनियत लिखना चाहिए था उन्हें, तो लेकिन इन्होंने ये लिखा, तो बहरहाल हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, आज मरे कल दूसरा दिन। तो इसका जो है ना मकसद था कि जिंदगी आर्जी है। उसके बाद है योमुल फुरकान, किस गजवा को कहा जाता है? गजवा बदर को कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस गजवा के बाद हमर अल असद में कयाम फरमाया? 3 दिन कयाम फरमाया, पूरा क्वेश्चन ये था। तो गजवा उहद के बाद, ठीक है जी। तो और क्वेश्चन भी कुछ हैं मुझे याद आ रहे हैं हल्के फुल्के, लेकिन बस कि मैं स्लाइड बना चुका था। तो अभी जो है किसी को अगर याद हो मजीद क्वेश्चन तो वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और हमारा जो है नया सेशन स्टार्ट होने वाला है जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तकरीबन हो गया है, तो उसकी सीट्स आई हुई हैं, बड़ी बेहतरीन जॉब है। और अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ये जनाब अली व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कंटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं, डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, टेस्ट जो डेमो मॉक टेस्ट होता है वो ले सकते हैं। तो ये जनाब अली आज का पेपर था। मजीद कोई क्वेश्चन आएंगे तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर, देख लीजिएगा। या आप लोग अगर किसी को कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद हैं तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर दें। उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये वीडियो है लेक्चर है पसंद आया होगा। लाइक लाजमी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।